नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अच्युत पांडे, निदेशक राम कृपा चिकित्सालय। तो दीपावली के हार्दिक पर्व पर सभी देशवासियों नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं को साथ देते हुए ये भी कह रहा हूँ कि दीपावली में जो भी पटाखे वगैरह छुटाए उसको बिल्कुल आराम से छुटाए, धूप से छुटाए और ज्यादा तेज ज्यादा रोशनी वाले पटाखों से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का और विशेष ध्यान रखें। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट करवी के ब्यूर गांव में खंभे में चढ़कर बिजली ठीक करते समय करंट लगने युवक की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। घटना हुई थी, कैसे मौत हो गई? वो पप्पू हमारे गांव का था, उसके साथ में जाता था मेरा भाई छोटा वाला। तो वो सरकारी कर्मचारी था पप्पू, उसने लेके गया है और उसको बोला मैं सिट डाउन ले लिया हूँ, खंभे में चढ़ा दिया। इसके बाद सिट डाउन नहीं लिया गया, करंट लगा, बस नीचे आया, अस्पताल लेके आए, मृत्यु हो गई। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत ब्यूर गांव का बीते शुक्रवार की शाम लगभग 4:30 बजे का, जहां करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की हुई मौत। मृतक 22 वर्षीय युवक खजांची पुत्र राम लखन निवासी बिहार, थाना भरतकूट जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि खजांची कभी कभी पप्पू के यहां जाकर बिजली का काम कर लेता था, जिसको पड़ोसी युवक पप्पू कुशवाहा बीते शुक्रवार को रोजाना की भांति अपने साथ लेकर गया था, जो करवी के ब्यूर गांव में ट्रांसफार्मर से खराब विद्युत लाइन को सही करने गए थे और लाइनमैन रामचंद्र की मौजूदगी में पप्पू ने खजांची को यह बोलकर खंभे में चढ़ा दिया कि शटडाउन ले लिया गया है। कल किसके साथ आया था ये? पप्पू कुशवाहा के साथ। पप्पू कहाँ का रहने वाला है? हमारे गांव का। कहाँ गए थे? बिहार। कहाँ गए थे बनाने के लिए लाइट? ये गए थे ब्यूर में। ब्यूर? हाँ। तो ये उसके साथ क्यों चला गया? भी तो कभी कभी काम करते थे क्या? नहीं, डेली जाता था साथ में, उसको लेके रोज जाता था। ये किस अंडर में काम कर रहे थे? ये पप्पू जो था वो मेरे भाई को लेके जाता था। किसके अंदर में काम कर रहे? पप्पू रामचरण के अंडर में काम कर। रामचरण कौन है? वो लाइनमैन है। लाइनमैन। तो जब घटना हुई है तो ये कहाँ था रामचरण? रामचरण ड्यूटी में था और पप्पू बोला सिट डाउन हो गया, चढ़ा दिया खंभे में, सिट डाउन नहीं आया, सिट डाउन नहीं आया, इसके लिए करंट लगा। जिस पर खजांची जैसे ही खंभे में चढ़ा वैसे ही उसे करंट लग गया और वह बुरी तरह झुलस गया, जिसको साथ में गए पप्पू और लाइनमैन रामचरण द्वारा खजांची के परिजनों को जानकारी दिए बगैर ही गंभीर अवस्था में सोनेपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने खजांची को मृत घोषित कर दिया। वहीं खजांची की मौत के बाद युवक पप्पू कुशवाहा मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के शव का आज शनिवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया घटनाक्रम। जब यहाँ लेके रख दिए, इसके बाद हमें फोन भी नहीं किए। दूसरा आदमी गया तो हमारे घर वालों को लेके आया यहाँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, कल्याण हॉस्पिटल करवी चित्रकूट से बोल रहा हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं सभी से अपील करता हूँ कि इस त्योहार में पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के ट्रेजरी कार्यालय में 43 करोड़ 13 लाख का घोटाला। पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ दर्ज किया नामजद मामला। इस मामले में पेंशनर्स के गलत तरीके से किए जाते थे भुगतान, जिसमें कुल 93 खाते ऐसे पाए गए जिसमें 43 करोड़ 13 लाख रुपए का किया गया है गलत भुगतान। इसमें FIR दर्ज हुई है। 93 ऐसे खाता धारक पाए गए हैं जिनके खातों में 43.13 करोड़ रुपए का गलत भुगतान हुआ है। और ये घोटाला 2018 से अभी तक के बीच किया गया। इस दौरान उस पटल को देखने वाले संदीप श्रीवास्तव और अशोक कुमार को भी 93 खाता धारकों के साथ तहरीर में नाम दर्ज किया गया है। कल 95 नामजद मामले दर्ज किए गए।
साथ ही उनके ऊपर पद पर काम करने वाले 2 अन्य लोगों को भी संदेह के घेरे में रखा गया हुआ है। जो उनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट है उसके अनुसार से ये 2018 से लेकर के और अब तक के बीच में ये गलत भुगतान हुए हैं और उस समय में उस पटल को देखने वाले 2 व्यक्तियों को, संदीप श्रीवास्तव और अशोक कुमार को भी उन 93 खाता धारकों के साथ तहरीर में नामजद किया गया है, क्योंकि इस अवधि में पूरा पटल इन्हीं 2 लोगों ने चलाया है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का कथन, इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। ऐसे इस बार कोषागार में जो ये हुआ है, वास्तव में ये बहुत बड़ा खेल हुआ है और इसके अलावा भी जिन्हें अगर खोला जाए ये तो बड़ा एक सीधा सीधा पैसा निकाल लिया गया। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यह भी कथन कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया हुआ है कि इस मामले को विशेष शाखा से जांच करवाकर इसमें कौन कौन शामिल है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको इस तरह से दंडित किया जाना चाहिए कि वे नजीर हो। और इसमें निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके जो भी मतलब सोसाइटी तो उन्होंने गठित करके जांच करा रहे हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को से चाहते हैं और हमने उनको अवगत भी कराया का काम किया है कि इधर इसको एक विशेष जांच शाखा से इसमें जांच कराई जाए और इसके जड़ में कौन कौन लोग हैं ऊपर से नीचे तक हर एक को दंडित होना चाहिए और इतना दंडित होना चाहिए कि एक नजीर हो। उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया, इस जनपद को आकांक्षी जनपद के रूप में लिया गया है और जो भी इस जनपद में अधिकारी आते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा कमाने की आकांक्षा लेकर आते हैं। यदि हर विभाग की जांच हो, कितना काम हुआ है, कितना पैसा आया हुआ है, तो इस जनपद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक यहाँ पर जो विशेष लगाव है चित्रकूट से, तो उसमें और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सीधा इसको विशेष जनपद का दर्जा दिया गया, जिसको आकांक्षा जनपद कहा गया, तो यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं शीर्ष स्तर से नीचे तक वो पैसा कमाने की आकांक्षा लेकर के आते हैं। तो निश्चित तौर से हर विभागों की अगर जांच होगी, कितना काम हुआ है, कितना पैसा आया है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। वहीं स्थानीय जनता में ऐसी सुगबुगाहट दिखाई दे रही थी कि इतने बड़े घोटाले में आरोपियों के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसने पर कहीं आरोपियों के अटैक न पड़ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। इस घोटाले का मुख्य आरोपी संदीप श्रीवास्तव की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जो कि पुलिस की रिमांड में थे। आनन फानन पुलिस उनको जिला चिकित्सालय लाई, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज चल रहा है। ये तो आपने एक की स्थिति देखी। वहीं इस मामले में 95 लोग नामजद हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होंगे। कहीं ऐसा न हो, ऐसी स्थिति में उनको भी इस तरह की परिस्थिति से गुजरना न पड़े। वहीं पुलिस ने इस मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास कर रही है। जो इनके सीनियर बॉस होते हैं, जो इनके पटल के बाद फाइल को क्लियर करते हैं, उन 2 लोगों के भी बारे में संदेह व्यक्त किया गया है कि इनके बारे में भी अभी उनकी टीम जांच कर रही है। इस तरह से हमने कुल नामजद 95 लोग हैं जो इसमें अभियुक्त के कॉलम में हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बहिस्तबाह अभियुक्त के कॉलम में हैं। हमारी टीमें लगातार इन सारे लोगों से की छानबीन में हैं और अतिशीघ्र हम इसमें से गिरफ्तारी में भी सफलता प्राप्त करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार की दीपावली आपके घरों में खुशियां भर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर जीआरपी थाना क्षेत्र के लोहगरा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला मानिकपुर जीआरपी थाना अंतर्गत लोहगरा रेलवे स्टेशन के पास का बीते शुक्रवार की सुबह 7 बजे का, जहां ट्रेन से गिरकर व्यक्ति की हुई मौत।
वहीं सूचना पर आज शनिवार की दोपहर 12 बजे जिला पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक नरेश सिंहपुत्र लगन सिंह निवासी रजगीरिया थाना नवा बाजार जिला पलागू झारखंड के परिजनों ने बताया कि नरेश अहमदाबाद से झारखंड जा रहा था। तभी ट्रेन के लोहगड़ा स्टेशन के पास गुजरते समय नरेश ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमको सूचना मिली कि बाहर से आ रहे थे घर पे अहमदाबाद से झारखंड, तो मालूम चला कि ट्रेन से गिर गया मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने मृतक के शव का आज शनिवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। कब सूचना मिली थी आप लोगों को? हमको मिली थी कल दोपहर में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को आए हुए सभी चित्रकूट में तीर्थ स्थल पर आए हुए दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूँ। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट रायपुरा के खजुरिया कला में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। पुलिस ने आज कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के रायपुरा थाना क्षेत्र के खजुरिया कला गांव का बीते शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे का, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में महिला का शव मिला। खजुरिया कला में एक मामला आया हुआ महिला का, क्या पूरा मामला किस तरह का? एक महिला का शव मिलने की सूचना हुई है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं। महिला उसी गांव की है, अपने मायके में ही रहती थी। शरीर पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पुलिस पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रही है। आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस अनुरूप विधिक कार्यवाही की जाएगी। मृतका कुशलता देवी पत्नी राजेंद्र के परिजनों ने बताया कि कुशलता बीते गुरुवार की शाम लगभग 7:30 बजे घर से मैदान शौच क्रिया के लिए गई थी, जो घर वापस नहीं आई। कुशलता के घर न वापस आने पर परिजन कुशलता की आसपास क्षेत्र में खोजबीन करते रहे, पर उसका कहीं पता नहीं चला। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को फिर परिजन कुशलता को खोज ही रहे थे कि घर से कुछ दूर बाजरे के खेत में कुशलता का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। थी घर से काम करके आई है तो गई थी लेटरिन गई। कब गई थी, कब निकली थी घर से? 7:30 किस तारीख को, किस दिन? परसों शाम को। फिर एक गई तो मैं घर पे इंतजार कर रहा था। मैं कहा अभी नहा के आई नहीं, इसकी बाल्टी दिखा रही थी। मैं कहा भी आई नहीं। फिर मैं अड़ोस पड़ोस में पूछा, अड़ोस पड़ोस में जब पूछा तो किसी ने बताया नहीं कि मतलब घर आई है हमारे। फिर मैं पड़ोसी घर में गया, मैं कहा यार वो को पता नहीं है। फिर हम 4-5 लोग गए, इसको खोजने गए थे, तब भी हमको नहीं मिली। फिर सुबह जब निकले खोजने को तब पहले इसका चप्पल मिला। कहाँ पर पड़ा था चप्पल? खेत के बगल में। घर से कितनी दूरी था खेत? घर से 500 मीटर खेत में चप्पल पड़ा था। फिर चप्पल मिला था तो 4-5 लोग हम लोग गए, फिर उसको खोजे बाजरे में, तब इसकी तलाश मिली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतका के शव का आज शनिवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या लगता है आपको, कैसे मतलब इसकी हत्या की गई है या अपने आप मर गई? क्या था? अपने आप नहीं मर सकती, हत्या की न अपने आप मर सकती है, न अपने आप ये फांसी लगा सकती है, न अपने आप जहर खा सकती है। कहा बाजरे के खेत में पड़ी थी, जमीन में तहरीर दिया थाने में? कल सब सारे दरोगा पुलिस वाले सब थे। कौन थी आपकी?
मेरी पत्नी। तो हत्या की आशंका है कि हत्या की गई है उसकी? साहब भाई बीमार तो थी नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं थी। हत्या ही तो हुई होगी। बीमार नहीं थी, न उसको तबीयत खराब, न बुखार, न कोई ज्यादा। एकदम स्वस्थ गई थी ना घर से? एकदम स्वस्थ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।